मैंने ले लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं टी शर्ट आज पहनी हूँ तो थोड़ा अजीब सा लुक लग रहा है। उतना दिन से ना मैं नाइटी वगैरह ही पहन रही थी। तो अभी बाबू तो सोई हुई है और घर पे कोई नहीं, पता ही है कि मम्मी भाभी सब लोग चले गए हैं। युवान भी चला गया था। घर थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा लग रहा है मेरे को, बट कोई नहीं। अब जैसे भी हो मैं और छुटकी साथ में रहेंगे। अभी मतलब वो भी सो ही रहती है तो मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन जब वो सोती है तो मैं सोचती हूँ कि सो करके थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। मतलब सोना ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है इस टाइम पे, लेकिन कुछ कुछ काम भी रहता है तो इसको सुला के मैं करने का कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। और तो अभी तो सोई थी तो अभी कपड़े वगैरह इसके जितने भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वॉशिंग मशीन में ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर आंटी को इतना टाइम लगेगा, शाम को आएंगी धुलेंगी, फिर वो कल सूखेगा। तो मैं क्या कि यहीं पे नहाने से पहले ना इसके सारे कपड़े मैं धुल दी। और यहाँ पे खिड़की के पास, मतलब खिड़की के उस साइड मैंने रस्सी लगा के रखा है ताकि सामने धूप आए तो कपड़े सूख जाए और मुझे सीढ़ी थोड़ा कम चढ़ना पड़े, क्योंकि ऐसे ही हर बात पे यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है। तो सुबह सुबह तो पतिदेव खाना वगैरह बना के गए हैं आज ड्यूटी वैसे मैं बना लेती आज, लेकिन पता नहीं अभी आदत छूट गया ना थोड़ा बनाने का 20 दिन से। तो कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे फिर मैं किचन में एंट्री लूँ तो खाना भी बना पाऊँ। सिर्फ सफाई पे ही मैं ध्यान दे रही हूँ अभी, क्योंकि घर एकदम पूरा बिखरा पड़ा। अभी भी घर का हालत दिखाऊँ तो देख सकते हो। बच्चे रहते तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़े रहेगा ही, लेकिन ये तो अभी नहीं करती है। युवान यहाँ पे रहता था तो अभी का ऐसा है। और नानी घर गया है तो सुबह 4 बजे सोया है, फिर उठा है, फिर मम्मी मम्मी करके रोया है, फिर सोया है सुबह 7 बजे। तो ये बच्चा है, उसको भी थोड़ा अभी उतना समझ नहीं है। इस टाइम पे उसको भी मम्मी का ज़रूरत है। ना ही तो वो ज़्यादा बड़ा है, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है कि रह लेगा। अभी वो भी ऐसे एज में है ना कि उसको बहुत रोना आएगा देख के। अगर वो अपनी मम्मी को किसी और बच्चे को गोद में लेते हुए देखेगी तो मतलब वो रोएगा। यहाँ भी रहता है तो ऐसे ही करते हैं। और आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जो मैं हॉस्पिटल में थी तो सब, मतलब डिलीवरी का जब से मैंने वीडियो डाला तब से कमेंट आ रहा था कि युवान का एज कितना है, दी युवान के और इस बिटिया रानी जो आपकी हुई है उसके बीच में कितना गैपिंग है आपने। और इसका वेट भी सब लोग पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं अभी सामने नहीं ला रही हूँ। अब युवान का गैपिंग मैं बोलूँ तो युवान अक्टूबर 2024 में हुआ था, 24 अक्टूबर 2024 में ही हुआ था। अभी 26 चल रहा है तो अभी वो कम्प्लीटली 2 साल का नहीं हुआ है, तो बोल सकते हो 1.5 साल का गैपिंग है। और इसका जो वेट है ना ये 2 केजी की थी और युवान का वेट जो था वो 2.5 केजी का था। लेकिन फिर भी वेट के वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर रही हूँ। मैं फेस रिवील करने का कुछ आइडिया नया सोच रही हूँ कि किस तरीके से करूँ। युवान के टाइम भी ऐसे सोचते सोचते गाइस, पता है युवान का कब मैं फेस रिवील की थी? जनवरी में, जबकि अक्टूबर में हुआ था, लेकिन फिर भी 2 महीने लग गए थे उसको फेस रिवील करने में, क्योंकि अक्टूबर में लास्ट वीक में हुआ था। तो नवंबर दिसंबर आप ले लो, 2 महीने। जनवरी में मैंने किया था 19 जनवरी को, क्योंकि उस दिन मेरी फ्रेंड का एनिवर्सरी था और हम लोग पार्क में गए थे घूमने। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे सब लोग, कुछ कुछ बच्चे भी थे, उसके बच्चे भी थे और बहुत सारे थे, तो मैं सोची कि चलो सबके साथ में ही कर देते हैं। अकेले फेस रिवील करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा कि इसका कब मैं फेस रिवील करूँ बेटी का, आप लोग देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो आप लोग कमेंट करना कि कब मैं करूँ। अभी 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी 1.25 महीने तक, मतलब सब लोग बोलते हैं कि बच्चे को ज़्यादा इधर उधर दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा उतना कुछ नहीं मानती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है ना कि जिसको रहना है वो रहेगा ही, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। ये नज़र वज़र वैसे लगता है, बच्चों को लगता है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हो जाता है, बट मुझे लगता है कि दिखाने से या न दिखाने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट मैं बस आइडिया सोच रही हूँ, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ अभी। देखते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो फिर मैं खुद से ही ऐसे फेस रिवील नॉर्मल तरीके से मैं कर दूँगी।
और वेट तो अभी बहुत कम है, अभी फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बहुत एकदम दुबली पतली सी है। और इसका वेट ना बढ़ने का रीज़न तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि युवान को यहाँ मैं 8 महीने पूरे रखी थी। अगर उसको मैं नानी घर भेज देती ना तो अच्छे से मैं अपने प्रेगनेंसी में केयर कर पाती, लेकिन उसको यहाँ पे रखी थी तो उसका खाना पीना, उसको गोद में लेके ऊपर नीचे करना, बाकी घर का भी कुछ कुछ काम, सब चीज़ इतना हो गया था ना कि मैं अपना ध्यान ही नहीं दे पाती थी। रात भर जगना, वो सोता नहीं था, फिर सुबह में सोता था तो उसके साथ मैं भी सोई रहती थी, फिर जब वो उठता था तब मैं उठती थी, फिर 11-12 बजे खाना, कभी कभी तो मैंने 2 बजे खाना खाया प्रेगनेंसी में। तो इस वजह से वेट जो है वो गेन नहीं हुआ था। बट कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा मालिश वगैरह। तो अभी मैं इसको एक ही मालिश की हूँ, अभी ये सोई हुई है, अभी 11 बजने को आए हैं, तो अभी बस मैं सुबह 6 बजे जो मालिश की हूँ वही की हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 मैं कर पाऊँ, क्योंकि उतनी देर एक तो बैठा नहीं जाता, फिर मन भी नहीं होता, पता नहीं वीकनेस वीकनेस सा अंदर से लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बस सो ही रही हूँ। लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा, बच्चा है तो केयर तो करना ही पड़ेगा और मुझे ही करना पड़ेगा। तो आप लोग ना कमेंट कीजिएगा। अभी तो खैर इसको कुछ बाहर का खिला नहीं सकते कि ताकि इसका वेट गेन हो जाए, तो अभी जो भी है ब्रेस्ट फीड पे ही है। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि ब्रेस्ट फीड पे ही रखूँ। और फ़िलहाल वेट गेन के लिए ना मुझे डॉक्टर ने एक दूध जो है वो रिकमेंड किया था, आप पे देख सकते हैं। ऐसे तो सब लोग लैक्टोजिन ही पिलाते हैं, लेकिन ये दूसरा दूध है, और बोला था कि ये बच्चे के वेट गेन में काम आएगा, बच्चे का वज़न बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि जो माँ के दूध से मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता होगा बाहर का मार्केट का दूध। तो फिर मेडिकल वाले ने तो दे दिया, फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो अच्छा है, उससे ही सब चीज़ सही रहेगा, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अमृत का काम करता है, मुझे जहाँ तक पता है, सबको पता ही होगा। इसलिए मैं वो ऐसे ही छोड़ दूँ उसको, मैं ही खा जाती हूँ, उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है गाइस। तो मालिश करने का अगर मैं बताऊँ तो ऑयल, युवान को ना मैं जो ऑयल लगाती थी वो कच्चे नारियल तेल का होता था, उसका नाम था वीरकोको ऐसे करके कुछ था, वाइट कलर का डब्बा में था। उसका प्राइस ज़्यादा नहीं था, 250-300 के आसपास था एक बॉटल का। और इसके लिए छुटकी के लिए मेरे को ऑलिव ऑयल डॉक्टर ने बोला है, तो ये भी अब बस ख़त्म ही होने वाला है। तो मेरे को जो डॉक्टर बोलते हैं ऑयल में लगाने के लिए मैं वही लगाती हूँ, कम से कम 6 महीने तो लगा ही देती हूँ। युवान के टाइम पे भी जो नारियल तेल उन्होंने बोला था मैं वही लगाई थी, ऐसा नहीं कि जो नारियल तेल हम लोग यूज़ करते हैं घर पे वो वाला लगा दो, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया। उन्होंने जो बोला मैं वही लगाई 6 महीने तक। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने ना लाल तेल जो होता है डाबर का वो मैंने लगाया, फिर उसके बाद तो वो मालिश ही करवाना बंद कर दिया। 8 महीने तक, वो 9 महीने तक वो मालिश करवाया। उसके बाद मेरा बेटा जब मालिश करने चलो इतना नखरा दिखाता, इतना नखरा दिखा रहा था कि फिर छोड़ना ही पड़ा। अब तो पैर छूने भी नहीं देता है गाइस। तो इसको तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 6 महीने तक ये जो ऑलिव ऑयल है वो मैं लगाऊँ। आप लोग बताइएगा कि क्या सही है ये ऑयल। वैसे डॉक्टर ने बताया तो सही होगा। और जो सोप यूज करने के लिए बोलते हैं वही, युवान के टाइम पे एक सोप का नाम था एक्वा सॉफ्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके टाइम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसके टाइम में कुछ एलोवेरा टाइप यूज़ करने के लिए बोला है। इतना महंगा महंगा साबुन में वो क्या ही बताओ, 200-200 का सोप आता है गाइस। तो मेरे को जो डॉक्टर बोलते मैं वही करती हूँ, मैं खुद से अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ कि हाँ चलो जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट लगा दिया, मन किया तो हिमालय का लगा दिया। जो मैं डॉक्टर से ना हर एक छोटा छोटा चीज़ पूछ के ही यूज़ करती हूँ कि मतलब कौन सा साबुन मैं यूज़ करूँ, कौन सा तेल यूज़ करूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ चलो सही, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे मेरे आसपास कोई बुज़ुर्ग मतलब बड़े नहीं है कि बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे लगाओ वो चीज़ ऐसे लगाओ। तो हर छोटा से छोटा चीज़ के लिए मैं डॉक्टर के पास ही चली जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं कोई गलती ना करूँ बच्चे पालने में। तो आप लोग बताइएगा कि फेस रिवील कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अगर कुछ आइडिया हो तो
मतलब अकेले कर दूँ या फिर हस्बैंड को साथ में लेके करूँ या फिर नाना नानी जो भी हो। तो अगर आप लोग आइडिया दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है, अभी मेरे को कपड़े भी सुखाने हैं, तो अभी वो कपड़े मैं सूखने के लिए यहीं पे डालूँगी। और अभी सो गई तो छत पे भी मुझे थोड़ा सा काम है, कुछ कपड़े सूखने के लिए डालने हैं बड़े बड़े। तो अभी काम पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन काम पे ऐसा फोकस करना नहीं चाहिए। अब मुझे अभी अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन साथ में कोई करने वाला नहीं रहता ना, तो अच्छा नहीं। अब सुबह सुबह ही देखो, पतिदेव सुबह चावल बना के चल गए, उनको भी देर हो रहा था तो वो रोटी नहीं बना पाए। सुबह सुबह ना मेरा चावल खाने का आदत जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। रात में थोड़ा सा खाती हूँ, बाकी सुबह दोपहर रोटी वगैरह ही चलता है, ब्रेड बिस्किट फ्रूट्स जो भी है। लेकिन रात को थोड़ा सा चावल मेरे को चाहिए ही होता है, आदत हो गया। लेकिन सुबह सुबह नहीं खाने का मन करता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा खाया है। और अभी मैं रोटी बनाने जा भी नहीं सकती, क्योंकि आटा सानने में प्रॉब्लम है गाइस। हम लोग रोटी बनाने से ज़्यादा तो आटा यहाँ पे नहीं, बहुत ज़्यादा ना लूज़ हो गया, पता नहीं कि बार बार गिरने से बच रहा है, तो इसको मैं निकाल दूँगी। अभी तक मैं आर्टिफिशियल वगैरह ये सब पहनी हूँ, तो अभी मैं गोल्ड वाला पहनूँगी थोड़ा बाद में। अभी तो जैसे ही 100 महीने कंप्लीट होगा सब चीज़ मैं अपने लुक में आ जाऊंगी। फ़िलहाल अभी हेयर का तो कुछ नहीं कराऊंगी, लेकिन मेरे को हेयर कलर कराने थे, कटिंग भी कराने थे। एकदम चिपकू चिपकू से मेरे बाल हो जाते डिलीवरी के बाद, जबकि मैं उतना ऑयल भी नहीं लगाती हूँ। ठंड रहता तो थोड़ा बहुत आदमी लगा भी ले, इतनी गर्मी में क्या ही ऑयल लगाएगा और सर ढक के रखेगा। लेकिन करना चाहिए थोड़ा बहुत, बट मेरे से ना वैसे बर्दाश्त नहीं होता है कि एकदम कान को ढक के रखो इतनी गर्मी में। तो चलिए फ़िलहाल अभी के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कुछ कुछ थोड़ा बताइएगा कि पहले तो फेस रिवील के बारे में मैंने पूछा आप लोगों से। दूसरा मैं क्या खाऊँ ना खाऊँ वो तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में पूछ लिया था, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं केयर कर पा रही हूँ सच बताऊँ तो। बस मेडिसिन वगैरह जो चल रहा है वो भी अब बंद ही होने वाला है, क्योंकि अब 1 मंथ कंप्लीट होगा। तो और बिटिया का बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी दिन फेस रिवील कर दूँ जैसे ही वो 1 मंथ कंप्लीट करे। और एक तो इसका वेलकम नहीं कर पाई, मेरा बहुत मन था इस बार इसका वेलकम करने का, लेकिन घर पे कोई था नहीं करने के लिए, और फिर मैं क्या ही बोलती। चलिए कोई नहीं। और छठियार भी जैसे सोचा था, थोड़ा सा और धूमधाम से सोचा था, लेकिन वैसे भी नहीं हो पाया। तो जितना हो पाया मैं उतना करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पार्टी घर में रखूँगी तो करना तो मुझे ही है हर चीज़, तो फिर मेरे से उतना हो नहीं पाता है। बट कोई नहीं, अब देखिए अन्नप्राशन के टाइम, बर्थडे के टाइम जो भी होगा, जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से मैं करूँगी। और फिलहाल अभी तो इसका 1 मंथ का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोचूँ कि सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, या फिर उस दिन बस फेस रिवील कर दूँ। और इसका फुटप्रिंट तो मैंने ले लिया था फुटप्रिंट मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ ना बस शेयर करूँ। अभी 1 मिनट रुकिए, आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो फुटप्रिंट है ना वो युवान का है, और देख सकते हैं ये उसका जब 1 मंथ कंप्लीट हुआ था शायद, या फिर 21 दिन का था शायद, तब मैंने लिया था। मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट मुझे तो लग रहा है कि ये 1 मंथ जब उसका बर्थडे था 1 मंथ का, तब मैंने लिया था। और अभी मैं चुटकी का दिखाती हूँ। छुट्टी का मैंने वेलकम नहीं किया था, तो इसका मैं छठियार वाले दिन ले ली थी। तो मैं दोनों को लगाऊंगी घर में। छुटकी का एकदम छोटू सा है तो ये देख सकते हो, इसका थोड़ा अच्छा से आया था ये छठियार वाले दिन, जब इसका पैर वैर रंगवाया था ना, तो उसी दिन मैंने ले लिया था। और बाकी जो है ये 2 कॉपी है, एक युवान का और एक चुटकी। हम लोग इसको भी प्यार से छुटकी छुटकी ही कह रहे हैं इसके पापा इसको छुटकी बुला रहे हैं, अरे चुटकी नाम रख दो तो आप लोग बताइएगा कि ये जो इसको मैं फ्रेम में करवा के ना ऐसे थोड़ा दीवार पे लगवा दूँगी। वैसे इसमें अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, फिर भी मुझे पता चल रहा है पैर के साइज से। छुटकी का एकदम छोटू सा है, युवान का थोड़ा सा बड़ा है तो छठियार वाले दिन हमारे यहाँ कॉपी और पेन भी मतलब रखा जाता है खिलौने वगैरह के साथ साथ, तो मैंने रख दिया था। और ये फिलहाल
बाय बाय। बहुत सारा काम है गाइस, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। साड़ी पहनने का मेरे को मन कर रहा है, लेकिन अभी पहनने के लिए मैं पहन ही सकती हूँ। छठियार वाले दिन तो पहन ही लिया था, लेकिन होता ना कि अभी थोड़ा काम वाम नहीं कर पाऊँगी और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो अभी सोई हुई है एकदम मस्त। अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ। हाँ है ना। अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ साड़ी के कलेक्शन के साथ, जो कि न्यू है। मैंने ऑर्डर किया है और वो आ चुका है। बाय बाय।